हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज की इस वीडियो में हम योडाइस फॉर्मेट का जो सेकंड वीडियो है हमारी, उसमें डिस्कस करेंगे 1.28 टू 1.40। आइए बारी बारी से हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा जो है 1.28, आर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स स्टार्ट थ्रू दियर मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल। क्या प्राइमरी लेवल पे बच्चे अपने मातृभाषा में सीखते हैं? अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो होता है कि जिसमें बच्चों को लर्निंग कराते वक्त हम उनके साथ बातचीत कैसे करते हैं, इंटरेक्शन किस भाषा में करते हैं। तो वो सारी भाषाएं जो हैं मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 और मीडियम 4 हम डाल सकते हैं। और उसके अलावा जो है अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो वाला स्पेसिफाई करना है कि कौन सी, इनके अलावा कौन सी ऐसी ज़बान है, लैंग्वेज है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट, 3 लैंग्वेज फार्मूला में 3 लैंग्वेज कौन कौन सी हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो पहली लैंग्वेज जो है यहाँ पर लिखना है, क्लास लिखनी है और नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इसी तरह से सेकंड लैंग्वेज क्लासेस एंड बॉयज एंड गर्ल्स, लैंग्वेज 3 एंड क्लासेस बॉयज एंड गर्ल्स। ये सारा जो है हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद 1.31 है, डज द स्कूल ऑफर्स एनी प्री वोकेशनल एक्सपोजर एट प्राइमरी स्टेज। क्या प्राइमरी स्टेज में हम बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज के लिए, वोकेशनल स्किल्स के लिए क्या कोई एक्सपोजर देते हैं? अगर देते हैं तो यस, अगर नहीं तो नो। डज द स्कूल प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज टू स्टूडेंट्स। क्या स्टूडेंट्स को एजुकेशनल और वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं स्कूल में? अगर है तो यस, अदरवाइज नो। डिस्टेंस ऑफ स्कूल इन किलोमीटर्स फ्रॉम द नियरेस्ट। आपका जो स्कूल है उससे प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितना कितना दूर है वो आप डिस्टेंस लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है, रोड वाला डिस्टेंस हमने नहीं देखना है, हमने वॉकिंग डिस्टेंस देखना है। जितने भी मेन मेड और नेचुरल बैरियर्स है उनको साइड पे रखकर हमने उस डिस्टेंस को देखना है और वो वाला डिस्टेंस जो है हमने इसमें नोट करके लिखना है। 1.34 है, वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल इन ऑल वेदर रोड्स। क्या ऑल वेदर रोड्स में हम ये स्कूल जो है अप्रोचेबल है और इसमें चाहे धूप है, चाहे बारिश है, बर्फ है, क्या ये अप्रोचेबल है? तो अगर है तो यस, अदरवाइज नो। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज, प्रीवियस एकेडमिक ईयर के इंस्ट्रक्शन डेज हमने इसमें डालने हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। उसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन एवरेज स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रन पर डे, नंबर ऑफ आवर्स चिल्ड्रन स्टे इन स्कूल। चिल्ड्रन कितने आवर्स जो हैं स्टे करता है स्कूल में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में हमने ये लिखना है। इसी तरह से टीचर्स का भी हमने प्राइमरी और अपर प्राइमरी का यहाँ पर लिखना है। इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल। क्या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इम्प्लीमेंट है? कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स दैट कि हम बच्चों का जो लर्नर्स है उनकी कंटिन्यूअस उनकी इवैल्यूएशन होती है। और चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे प्रोजेक्ट मेथड हो, चाहे क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, क्या ये सारी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये एंड टर्म में नहीं होता है जैसे एंड फाइनल एग्जामिनेशन होता था, तो वैसा नहीं है। अब क्या है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है क्या? अगर होता है तो प्राइमरी में होता है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो। और कितने असेसमेंट हुए ईयर में, इसी तरह से अपर प्राइमरी का अगर होता है तो कितने इवैल्यूएशंस हुए साल में। इफ
continuous ECC being implemented in any of the grade, then our cumulative record ऑफ पीपल बीइंग मेंटेन्ड, क्या हमने उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया है जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन कर रहे हैं? अगर है तो यस, अदरवाइज नो। अगर रिकॉर्ड किया है तो क्या उनको शेयर किया है पेरेंट्स के साथ? अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो। तो ये असेसमेंट जो है ये प्रिपेयर्ड किसने किया? स्कूल ने किया या स्टेट ने किया? डज द स्कूल When does the school academic session starts? Academic session स्कूल का कब स्टार्ट होता है? उसके बाद जो है ये सारी चीजें लिख के आपने सेव पे क्लिक करना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक